तो जब चैप्टर वाइज टेस्ट करते हो ना, तो और उसी एक चैप्टर से मुझे अगर 50 क्वेश्चन बनाने हो तो मैं नेचुरली सारे क्वेश्चन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ मिड, कुछ एकदम लेस इंपॉर्टेंट, सबको मिक्स करके दूंगा। इट मीन्स यू विल बी प्रैक्टिसिंग ऑल दोज वेराइटीज विच कैन बी पॉसिबल फ्रॉम अ चैप्टर। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो अपनी तैयारी को चाहते हैं कि किसी भी हालत में इस लेवल पे लेके जाएं कि उनका 650 से कम नंबर ना आए, यानी 650 प्लस ही स्कोर करें। उसके लिए कुछ मूल मंत्र आपको याद रखना होगा। अगर आपने ये मूल मंत्र याद रखा तो दुनिया की कोई ताकत आपके मार्क्स को रिड्यूस नहीं कर सकती। पहला मूल मंत्र है कि पूरे सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस को टीचर के द्वारा एटलीस्ट एक बार आप जरूर पढ़ें। टीचर के द्वारा बेटर तो यही होता है, फिजिकल क्लास में अगर 1% फिजिकल क्लास में आपने नहीं पढ़ा तो अच्छे टीचर का यूट्यूब वीडियो से भी चला सकते हो काम। लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस A to Z, ये नहीं होना चाहिए 10 इंपॉर्टेंट मिडिल वाला छोड़ दिया, बिलो एवरेज वाला जो लेस इंपॉर्टेंट उसको छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं। तो पहला तो रिक्वायरमेंट ये हो गया। दूसरा रिक्वायरमेंट है 28 फेब तक आप सिलेबस को खत्म कर लो तो बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब बेस्ट ही करना है आपको। तो सिलेबस खत्म होने से आपको रिवीजन का समय मिल जाएगा विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज का समय मिल जाएगा विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज से बार बार बोलता हूं कई वीडियो में कि हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन अगर निकाल के आपको दिया जाए तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट या बीच में छूटेगा नहीं। अगर आप मॉक पेपर देते हो ना तो 50 क्वेश्चन इंटायर एक सब्जेक्ट से आता है। फिजिक्स से मान लो 50 क्वेश्चन आना है और लॉज ऑफ मोशन से मुझे निकालने हैं 2 क्वेश्चन, तो आई विल पिक द इंपॉर्टेंट वन ओनली। वाई टू टेक लेस इंपॉर्टेंट? तो उसमें क्या होगा, आप इंपॉर्टेंट की तो प्रैक्टिस कर लोगे। अब केवल इंपॉर्टेंट की प्रैक्टिस करना, गेस्ट पेपर सॉल्व करने से आप टॉप थोड़े करोगे, पास हो जाओगे। अब एग्जाम में आ गया कुछ और। तो जब चैप्टर वाइज टेस्ट करते हो ना, तो और उसी एक चैप्टर से मुझे अगर 50 क्वेश्चन बनाने हो तो मैं नेचुरली सारे क्वेश्चन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ मिड, कुछ एकदम लेस इंपॉर्टेंट, सबको मिक्स करके दूंगा। इट मीन्स यू विल बी प्रैक्टिसिंग ऑल दोज वेराइटीज विच कैन बी पॉसिबल फ्रॉम अ चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। तो आप लोग, तीसरा पॉइंट है मेरा कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट करो। यानी पहला पॉइंट हो गया कि आप हर चैप्टर को टीचर से पढ़ेंगे। दूसरा, आप हर चैप्टर के 28 फरवरी तक सिलेबस खत्म करेंगे। तीसरा, आप चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे। फिर चौथा, मॉक टेस्ट कम से कम 10 देंगे आखिरी में। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट ये हो गया कि आपका जो स्टडी रूटीन है इस विंटर टाइम में, जो जनवरी, इस टाइम में सारे बच्चे थोड़े स्लो होते हैं। सारे बच्चों की पढ़ाई डाउन होती है वेदर की वजह से, या उनको थोड़ा कंफर्ट जोन आ जाता है, कुछ कुछ को तो निगेटिविटी आने लगती है। तो इस दौरान आपको अपने पढ़ाई, अपने सेल्फ स्टडी टाइम को मॉनिटर करना होगा और देखना होगा कि आप इसको इम्प्रूव और इनहेंस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इनहेंसमेंट होना जरूरी है। याद रखिएगा, ये जो 5 पॉइंट बताया, अगर इन 5 पॉइंट पे आप फोकस करेंगे तो सक्सेस आपकी होगी डॉक्टर साहब।